हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश नाज। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए जब मैं आपको अफ़गानी सीख कबाब बनाना बताती हूँ चिकन के। तो ये मेरा आधे किलो चिकन है। इसे मैंने इसकी बोटियाँ हैं, ये सारी बोटियाँ थी और मैंने इसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। बिल्कुल भी पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा करके खूब एकदम पानी बिल्कुल प्रॉपर निकाल के कपड़े में इस तरीके से मैंने इसको कीमा बना लिया है इसका, यानी बिल्कुल ग्राइंडर में पीस लिया है बारीक। चलिए अब मैं बताती हूँ। ये मैंने मिर्च ले ली हैं जो ग्राइंडर में सिर्फ एक बार चक्कर लगाया था। 5 से 6 मिर्च हैं, ये ज़्यादा प्रॉपर चक्कर नहीं लगाया इसलिए, यानी कुर्चा बिल्कुल प्रॉपर नहीं पीसी हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हो गई हैं। चलिए अब ये मैंने ज़ीरा है, ये तवे पे भून लिया था, ये खाने का 1 चम्मच से कुछ कम है। ये प्याज है मीडियम साइज़ की जो मैंने कद्दूकस की है यानी ग्राइंडर में, तो इसलिए मेरे पास ये वैसे इस तरह की कोई मिक्सी नहीं थी। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये मैंने, और ये है मलाई। ये क्योंकि चिकन में मलाई नहीं, चिकन में चिकनाई नहीं होती, तो मैंने 1 चम्मच मैंने मलाई ले ली है। और ये है हरा धनिया कटिंग किया हुआ, और ये है काली मिर्च, और ये है धनिया पिसा हुआ, ये है नमक। अब मुझे इन सब चीज़ों को एक जगह मिलाना है, तो मैं बताती हूँ आपको। चलिए सारी चीज़ हम एक जगह मिला लेते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ 1 बाय 1 करके मैं डालती हूँ। जैसे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ये मैंने मिर्च डाली है, हरी मिर्च चॉप की हुई, ये मैंने प्याज डाली है चॉप की हुई, ये मैंने ज़ीरा डाला है भुना हुआ जो तवे पे भुना था, और ये मैं सारे मसाले बाकी रह गए हैं। ये मैं डालती हूँ मलाई, क्योंकि इसमें मलाई चिकनाई नहीं होती ना, क्योंकि सूखा होता है। ये है काली मिर्च पिसी हुई, ये है धनिया पिसा हुआ, ये है नमक स्वादानुसार, और ये हरा धनिया। चलिए अब मैं सारी चीज़ों को एक जगह मिला लेती हूँ, क्योंकि एक जगह मिला लूँगी तभी ये बनेंगे। तो अच्छे से मिला लें, इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल भी पानी डालें क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है तो पानी छोड़ देती है। चलिए अब मैंने ये मिला लिया है, और मैं लेती हूँ एक पेंसिल की सहायता से मैं सीख कबाब बनाना बताती हूँ। मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से पहले लड्डू बना ले हाथ से आसानी से, क्योंकि आसानी से बन जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से दबा दबा के इसे लंबा कर ले, हल्के हाथ से इसे उतारना है, क्योंकि थोड़ा बहुत रह भी जाएगा पेंसिल के ऊपर तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ पतला सा भी हो जाता है कुछ तो वैसे तो मेरा बन गया है, मैं दिखाती हूँ। ये मेरे 2 बन गए, थोड़ा सा मेरी पेंसिल पे लग गया। अगर सेकंड बार कोशिश करते हैं फिर बिल्कुल नहीं लगेगा, जब बनाते रहेंगे तो इस तरह का मगर लड्डू ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर लड्डू बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, जल्दी से बन जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको, आपके उतार के देखो इस तरीके से, देखो सारा एकदम आसानी से उतर गया। फिर वापस सारे इस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि अगर हाथ चिपक रहे हैं तो आप ऑयल लगा सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, मगर मैंने ऑयल ही लगाया है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा कीमा में मुझे हल्का सा थोड़ा पतला लग रहा है, पर बिल्कुल सूखा होना चाहिए ये, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा। तो सारे कबाब बना के मैंने तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से 1 बाय 1 करके। चलिए अब ये मेरे सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं, और मैं गैस पे इसमें बताती हूँ उठाना किस तरीके से। उठाना इस तरीके से है कि कभी टूट जाए। तो गैस पे मैंने तवा रख लिया है नॉन स्टिक, चाहे तो आप कढ़ाई भी रख सकती हैं, मगर मेरे पास तवा था तो मैंने तवा रख लिया है। ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसके ऊपर, खाने के 2 चम्मच, इसे अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस तरीके से मुझे 1 बाय 1 करके सारे कबाब इसी तरह रखने हैं, क्योंकि मैं इधर साइड में पहले इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इधर ऑयल है, तो बीच में फिर आ जाएगा अपना आप खुद से। दिखाती हूँ मैं आपको, पहले 1 बाय 1 करके सारे इस तरीके से रखने हैं। तो देखना दोनों हाथों की सहायता से रखना है, क्योंकि टूट जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये अफ़गानी सीख कबाब चिकन के, और बड़े ही टेस्टी होते हैं। चाहे तो आप इनको इस तरीके से भी खा सकती हैं, जैसे मैं बताऊंगी इन्हें फ्राई करने के बाद। अभी तो मैं बताती हूँ किस तरीके से इन्हें पलटना है। पहले तो मैं धीरे धीरे हल्के हल्के चम्मच से हटाऊंगी, क्योंकि नीचे भी शायद चिपकने का वो होता है इनका, तो इसलिए चम्मच की सहायता से हल्का हल्का मुझे हटाना है। 1 बाय 1 करके सारे जो पहले डाले हैं उनको पहले चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जो बाद में डाले हैं वो बाद में ही होंगे। देखो सिक गए ना, सिके नीचे से। कुछ अगर चिपक भी जाएं तो चम्मच की सहायता से या फिर चाकू या कुछ इस तरीके से
तो मैं इस तरीके से अब सारों को हाथ से कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गरम नहीं। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, मेन चीज़ गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखनी है। गैस की फ्लेम तेज़ नहीं करनी, क्योंकि प्रॉपर अंदर तक सिकेंगे ये। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। दिख रहा है आपको, मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी है। बाद में थोड़ा बहुत तेज़ कर सकती हैं, बिल्कुल प्रॉपर तेज़ नहीं करना है। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। अब मैं 1 बाय 1 करके देखो चाकू की सहायता से मैंने हल्का सा तेज़ कर दिया है। चाकू की सहायता से अभी, क्योंकि ज़्यादातर सिक गए हैं तो अब ये टूटेंगे भी नहीं। तो मैं जहाँ जहाँ से नहीं सीखे वहाँ से इन्हें पलटते रहें। प्रॉपर दोनों चारों तरफ से गोल गोल सेकना है इस तरीके से, क्योंकि हाथ से तो आसानी से हो जाएंगे, मगर हाथ ये गर्म है तो इसलिए हाथ जलने का खतरा है। तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। ये मेरा टूट भी गया है, क्योंकि इस तरीके से मैंने चम्मच से इसे सही से नहीं हटाया था। चलिए, अब ये जो है ना जब बन के बिल्कुल रेडी होने वाले हैं, 1-2 मिनट बाद इस तरीके से सबको सेकना। चाहे तो आप चटनी के भी साथ खा सकती हैं, या फिर इनका मसाला भी, ग्रेवी भी तैयार कर सकती हैं। तो अब मैं इनको उतारती हूँ। सारे बन के तैयार हो गए हैं, गैस बंद कर दी है मैंने। मैं इस तरीके से बाउल के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है, इसलिए मुझे तवा को खाली करना है। चलिए, अब मैं ग्रेवी बनाती हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने कुछ प्याज ले ली हैं, 2 प्याज ही मोटी मोटी चॉप कर ली हैं, और कुछ हरी मिर्ची हैं, ये 4 से 5 हरी मिर्च से मुझे इस तरीके से मुझे हाफ कटिंग कर लेनी है। और ये कुछ लहसुन है की कलियाँ हैं। चलिए, अब मैं इस पर ऑयल डालती हूँ। तो मैं इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है। अभी तो मैं ऑयल थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ी देर पकानी, प्रॉपर नहीं पकानी, थोड़ी सी सौटे करनी है। तो इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने बहुत ज़्यादा मोटी प्याज काटी हैं, बहुत ज़्यादा रफली काटी हैं मैंने, ज़्यादा बारीक प्याज नहीं काटी, क्योंकि मुझे ग्राइंडर में इनको पीसना है, उनका मसाला बनाना है, ग्रेवी। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तब इसके अंदर हरी मिर्च और जो आपने लहसुन रखा हुआ है, वो मुझे दोनों चीज़ इसी के अंदर डालनी है। देखना ये प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास हरी मिर्च रखी हुई हैं और जो लहसुन की कलियाँ, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इनके थोड़ी देर फिर इनको इस तरीके से सौटे करना है। थोड़ी देर इनको फिर इस तरह से फ्राई करना है। फिर इनको मुझे, अब ये हो चुका है। चलिए, अब मुझे इन्हें तवा नीचे उतार के ठंडा करना है। तो पहले इन्हें ठंडा करके तब ग्राइंडर में पीसना है। तो मैंने मिक्सी में ठंडी हो गई हैं और मैंने ग्राइंडर में इन्हें रख लिया है, उन्हें मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में। अब मैं गैस पे मैंने जो कढ़ाई रखी है, इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं डालूँ, क्योंकि प्याज के अंदर जो ग्रेवी पिसी हुई है, जो मैंने प्याज को लहसुन और जो हरी मिर्च पीसी हैं, वो भी तो मैंने थोड़ी ऑयल से पीसी हैं। ये मैंने ज़ीरा डाला है, ये मैंने काली मिर्च, ये लौंग डाली हैं, और ये मैंने कुछ गरम मसाला है इस टाइप का, और ये कुछ तेज़पात के पत्ते। सब चीज़ को अच्छे से थोड़ा जब ये चटक जाए, तो मैंने जो वो ग्रेवी पीसी थी, बता रही थी मैंने आपको, वो मैंने सारी डाल दी है ग्रेवी इसके अंदर। अब इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि ये थोड़ी देर, इसे 10 से 5 मिनट तक खूब अच्छे से भूने। 10 मिनट तो लग ही जाएंगी। और ये मैंने बटर डाला है, तो आप भी बटर डाल सकती हैं, नहीं तो आप प्योर घी डाल सकती हैं। मेरे पास बटर था तो मैंने बटर डाल दिया। तो आप प्योर घी भी डाल सकती हैं, खाने के 3-4 चम्मच, जैसे आपकी क्वांटिटी है कीमे की, यानी। तो मेरा ये आधी किलो था, इसलिए आधी किलो के समथिंग मैंने डाला है। ये मैंने सब चीज़ डाल दी, क्योंकि भून गई। ये मैंने डाली है दही, क्योंकि मेरे पास खाने के 8 चम्मच दही थी, तो ये मैंने खाने के 8 चम्मच दही अच्छे से चला के खोल के प्रॉपर तब डाली है। चलिए, अब मुझे डालनी है इसके अंदर मलाई। तो मैं बताती हूँ मलाई कब डालनी है। इसे थोड़ी देर इस तरीके से भूनना है। तो मेरे मलाई को भी अच्छे से घोल के रखें। ये मेरे पास मलाई दिखा रही हूँ मैं आपको, मैंने मलाई डाली है। तो इस तरीके से मैंने सारी मलाई भी इसके अंदर डाल दी। अब इसे भूने अच्छे से 10 से 5 मिनट तक खूब अच्छे से पकाना है, आधा करके। चलिए, अब ये तैयार हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको अफगानी सीख कबाब। चलिए, अब मेरे फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जो मैंने कढ़ाई के अंदर दिखाए हैं वो प्रॉपर तैयार है इस तरह से। तो आप चटनी के साथ भी खा सकती हैं। तो ये मैंने वापस वीडियो इस तरीके से रिप्लाई कर दिया है। तो आप इसको साथ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जो मैंने ग्रेवी बना के डाले हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, ये भी टेस्टी लगेंगे।
ठीक है फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू।